तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को, मेरे से पहली बारी में नहीं हुआ, मतलब गलत आ रहा था मेरा, पर सेकंड बारी में हो गया। तो मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा क्या क्या मेरी गलतियाँ रही और आप क्या क्या, अगर आपसे नहीं हुआ तो क्या क्या देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं काफ़ी कुछ इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है कि दो पार्टिकल है एक सेम पॉइंट से, मतलब ओरिजिन मान लो, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, अपन को ये बताना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस उनके बीच में कितना हो सकता है। तो सबसे पहला थॉट यही आता है दिमाग के अंदर कि पार्टिकल ए कैसे चल रहा होगा वो सोचते हैं अपन। तो पार्टिकल ए की बात करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 1 सेकंड में वो चलेगा 2 मीटर और अगले 1 सेकंड में चलेगा वो 1 मीटर। ठीक है, ये पार्टिकल ए का मोशन है। अब बी के मोशन की बात करते हैं। बी का मोशन इतना सिंपल नहीं है जैसा कि इसमें, जैसे इसमें तो कांस्टेंट थी वेलोसिटी, इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ में है इसकी वेलोसिटी। तो अपन को सीधा इक्वेशन लिख दो सबसे पहले, तो इधर से अपना tan थीटा आ जाएगा 2, तो mx टाइम, ठीक है, dx/dt से अपन वो सब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, इसका कितना 1 सेकंड में चलता है ये, तो t²/2 इधर से मैंने ले गया इधर सब कुछ, और 0 से 1 में अपन देखेंगे तो ये भी 1 मीटर चलता है। ठीक है, और अपन उसमें भी देख लेते हैं ये 1 से 2 में कितना चलता है, तो t² यही होगा इंटीग्रेशन। तो अब अपन को देखना है 1 से 2 के बीच में कितना चलता है, 3 मीटर चलता है। तो इन दोनों का अपन को मोशन पता चल चुका है अभी। रुकिएगा, ये 3 मीटर चलता है, ये 1 मीटर चलता है, बी का पाथ है ये। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो अपन को ये नोटिस करनी है, ये तो अपन ने पाथ निकाला है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम है, ये ज़रूरी नहीं है, पर अपन इससे एक चीज़ पता लगा सकते हैं, लास्ट पॉइंट तक इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा। देखिए, ये 3 मीटर चला है, ये 4 मीटर चला है, तो मैक्स मतलब इस टाइम तक, लास्ट पॉइंट तक इनके बीच में 1 मीटर सेपरेशन तो होगा ही। तो 1 मीटर से कम इन दोनों का है, तो अपन इनको कैंसिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम सेपरेशन कब होता है। तो अब बात करते हैं मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा। तो मैक्सिमम सेपरेशन के लिए आपको सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में जाना होगा, उसके अंदर आप लोगों ने स्प्रिंग वाले क्वेश्चन करे होंगे कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन कब तक होता है। तो उसमें अपन क्या करते थे, जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाती थी, जब एक्सटेंशन देख लेते थे या कंप्रेशन देख लेते थे, उसी टाइम पर मैक्सिमम होता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि आप सोचिए, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, पर लेकिन अगर एक की वेलोसिटी बढ़ने लग गई तो डिस्टेंस कम होने लग जाएगा पीछे वाले की। तो इसीलिए दोनों की वेलोसिटी, जब रिलेटिव सेपरेशन जब देखते हैं, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। अब देखिए, बात करते हैं ए की। ए देखो 1 सेकंड तक कितना चला, 2 मीटर। ये बी कितना चला, 1। तो इससे ज़्यादा ही मतलब 1 तो अपना इधर भी आ चुका था ना लास्ट वाले पॉइंट पे, तो अपन को इधर चेक करना है, इधर कहीं ना कहीं क्या पता मैक्सिमम सेपरेशन हो जाए। ठीक है, तो चेक करते, देखो इसकी वेलोसिटी अपन निकाली थी 2t, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रही है। इसकी वेलोसिटी इस इधर कितनी है, 1 मीटर। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, जब होगा अपना मैक्सिमम सेपरेशन, तो t आ गया अपना 0.5, ठीक है, सेकेंड। अब इसमें इस मोमेंट पे 0.5 आया, मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 1.5 सेकेंड। अब सीधा आप अपना ये इंटीग्रेशन तो था ही अपने पास t²। अब अपन को देखना है कि ये 1.5 तक कितना चलेगा। ये 1.5 तक चलेगा 2.5 - 1 मतलब 1.5। 1.5 मतलब हो गया अपना 5/4। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन देख लेते हैं, इस पॉइंट तक कितना होगा, 0.5 सेकंड तक ये कितना चलेगा, आधा मीटर, क्योंकि कांस्टेंट है वेलोसिटी ए की। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, अब आप देख सकते हो 5/4। तो ये चल चुका है और ये चल चुका है 2.5। तो मतलब 2.5 देख लो कितना होता है यार, 2.5 5/2 मतलब सेपरेशन ही देखना है तो पॉजिटिव ही आएगा वो। तो इधर से सीधा आंसर आपका 5/4 आ गया। थैंक यू।